हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देख लेते हैं जो त्रिकोणमिति से मान निकालने वाली प्रश्न है। प्रश्न कहता है यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकाले। ऐसा प्रश्न है। प्रश्न मैं बच्चों से ही बनवाना चाहूंगा। आइए। यहाँ पे बोल रहा है यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो है तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालें। तो अब हम पहले हल दिया है करके लिखेंगे। हल दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। मान पूछा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब हम करके पहले इसको लिखेंगे। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 या इसका हम सूत्र जानते हैं कि एच अपॉन में बी होता है। तो सूत्र रखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन में बी। तो यहां से हमें एच बराबर 13 और बी बराबर 12 मिल गया। तो पी का हमें मान पहले पुट आउट करना पड़ेगा। तो अब हम पी का मान ज्ञात करेंगे पाइथागोरस त्रिक लगा के। तो होगा चूंकि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, या पी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, या पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12। यहाँ पे प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, या पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 होता है माइनस 12 का 144 होता है। तो 144 लिख लेंगे। अब इसको घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे पी का स्क्वायर हो जाएगा, या पी इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर हटाए हैं तो इधर रूट हो जाएगा 25, इसलिए p इज इक्वल टू 5। यहाँ पे p का मान हमें 5 मिल गया। तो अब हम इसको ज्ञात करने चलेंगे। तो अब प्रश्न से लिख सकते हैं। अब प्रश्न से पहले प्रश्न से चलेंगे। पहले तो टेन थीटा फाइंड आउट करेंगे, कॉट थीटा फाइंड आउट करेंगे, एक तब ही साथ नहीं एक साथ क्यों। अब तो पहले टेन थीटा हम फाइंड आउट करेंगे। तो चूंकि टेन थीटा इज इक्वल टू, इसका सूत्र होता है पी बाई बी। तो पी बाई बी लिखेंगे, पी का मान 5 आया है 5 लिखेंगे और बी का मान दिया गया था 12, तो 12 लिखेंगे। तो ये हमारा टेन थीटा का मान हो गया। फिर यहाँ पे कॉट थीटा हम लोग निकालेंगे। कॉट थीटा बी अपॉन में पी होता है, इसका उल्टा होता है 12/5 हो जाएगा, इसलिए कॉट थीटा इज इक्वल टू 12/5। अब नहीं, पुनः प्रश्न से प्रश्न दिया गया है टेन थीटा
tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू नहीं होगा, tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा का मान हम लोग निकाले हैं 5/12 प्लस कॉट थीटा का मान 12/5। ऊपर 12 और 5 का एलसीएम निकलेगा तो 60 हो जाएगा। 12 5 60 हो गया, यहाँ पे एलसीएम हो गया तो 12 25 60 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा प्लस 5 के पहाड़ा में 12 बार में 60 आएगा तो 12 हो जाएगा। 12 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो 144 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 4 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 60। ये इसका उत्तर हो जाएगा, या इसको काट भी सकते हैं। 9 6 15 1 16 नहीं कटेगा नहीं, इसका ये उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए मैं कुछ बता दूं आप सभी को। ये प्रश्न जो है ना, इस प्रश्न में काफी कुछ खूबियां हैं। क्या खूबी हैं वो मैं बता देता हूं आप सभी को। ये प्रश्न अपने आप में एक इंटरेस्टिंग प्रश्न है। कैसे है ये देखिए, यहाँ पे जो लिखा रहता है ये रेशियो लिखा रहता है, ना कि पूरा मान लिखा रहता है। आजकल नए पैटर्न में सभी लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी वही चीज लिख देते हैं, कहीं से देख भी लेते हैं कि ऐसा ही लिखा हुआ है। ऐसे लिखने से नंबर तो नहीं कटना है, ये तय है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये अपने आप में एक वैल्यू नहीं है, ये अपने आप में एक रेशियो है। और रेशियो को जब भी पढ़ते हैं ना तो फॉर्मेट ऐसा पढ़ते हैं, यहां से थीटा लिखने से बजाय बेहतर होगा कि यहां पे लिख ले आप, क्या लिख ले, 13/12 है ना, ये सेक थीटा का मान है। तो आपने सेक थीटा जो लिखा वो मान ऐसे लिख लें। अब यहां पे H और B का अनुपात दिया गया है, यहां पे अनुपात है और यहां पे अनुपात है, तो आप लिख सकते हैं माना कि अनुपातिक मान, यहां लिख सकते हैं क्या, या लिख सकते हैं यहां पे HB लिख लिया, यहां लिखने के बजाय आप लिख सकते हैं ये वाला, ये भी सही है, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो चीज सीखिएगा आप। माना कि अनुपातिक उभयनिष्ठ मान बराबर के या x मान लीजिए, के ही मान लीजिए, है ना, क्या मान लीजिए, के मान लीजिए। और एक चीज समझिए, उभयनिष्ठ मान के हो गया, अनुपातिक उभयनिष्ठ मान, तो यहां पे जो h मिलेगा तो यहां h जो मिलेगा वो 13k मिलेगा, है ना, और b जो मिलेगा वो 12k मिलेगा। अब इससे बनाएंगे तो यहां पे 12k लिख करके बनाएंगे, 13k लिख करके बनाएंगे, बाकी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। k लिख करके बनाएंगे, यहां भी k लिख करके बनाएंगे, तो ये 169k स्क्वायर आएगा और 144k स्क्वायर आएगा, यहाँ 25k स्क्वायर आएगा, k स्क्वायर आएगा तो 5k हो जाएगा। बाकी tan थीटा p अपॉन में b करेंगे, यहाँ से p फाइंड आउट करना है, तो p फाइंड आउट हो गया, यहाँ p अपॉन में b करेंगे तो 5k करेंगे, 5k बटा में 12k, या करके लिखेंगे, एक स्टेप और बढ़ाएंगे, tan थीटा बराबर, यहां से कट जाएगा, ये k और k कट जाएगा। तो आप पूछेंगे सर कट ही जाना है तो ऐसा क्यों लिखना, तो मैं आपको बता दूं कि यहां इसलिए लिखना कि ये अभी तो भिन्न के रूप में है, जैसे ही इनके प्रोडक्ट के रूप में पूछेगा तो वहां माजरा कुछ और हो जाएगा, ये इसलिए करना होगा।
है ना। बाकी यहाँ पे वैसे ही आएगा, ये कट जाना है, के कट जाना है। लेकिन जब ये प्रोडक्ट के रूप में सवाल पूछता है ना, प्रोडक्ट के रूप में मान दिया रहता है, तब कंफ्यूजन होती है। वैसे सवाल 10th तक तो नहीं बनते हैं, लेकिन जैसे ही 11th में जाएंगे तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो कुछ वहां पे मान कंफ्यूज क्यों करते हैं। यही सब कारण है कि मान कंफ्यूज करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि वो छोड़ दीजिए, आप पढ़ तो इसलिए नहीं रहे कि केवल 10वीं पास करना, इंटर पास करना। आप पढ़ रहे हैं फ्यूचर सोच के कि एसएससी देना होगा, उसके बाद एसएससी के बजाय कोई स्टेट पीसीएस देना होगा, उसमें भी ऐसा मान पूछ दिया अगर गुणा वगैरह, तो आप करेंगे क्या। मैं बता रहा हूं कि आपको कि बीपीएससी के प्रश्न में ऐसे ऐसे त्रिकोणमिति के प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने वॉच किया है, देखा है कि आप देखेंगे तो एक समय में तो कुछ प्रश्न बनने ही नहीं है, आपको देखते हुए प्रश्न बनाने ही नहीं आएंगे। तो इसलिए जो भी करना है वो सोच समझ के करना है। आप परीक्षा में पिछला मेथड भी बनाएंगे ना, तो वो मेथड एकदम ऑथेंटिक है, इसमें नो डाउट। 10th तक में तो ऐसे पूछे ही नहीं जाते। बाकी 10th के बाद के लिए मैं प्रोसेस बता रहा हूं कि के मान के क्यों बनाते हैं। यहां भी के लिख करके बनाएंगे ना, यहां भी तो ये के कट ही जाना है, क्योंकि भिन्न है, भिन्न में तो कट ही जाना है ना, कट ही जाना है। तो कॉट का मान जो मिलेगा, कॉट का जो मान मिलेगा वो 12/5 मिलेगा। ये चीज आप सभी जानते हैं कि एक ही स्टेप में मिल जाना है, तो यहां मेहनत क्यों करना। मेहनत इसलिए करना कि फ्यूचर सुधारना है। अभी सुधार करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, फ्यूचर सुधार कीजिए। बाकी आप सभी इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, इनका मान डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा भी होगा। कंपटीशन में तो ऐसा होता है कि लड़के देखते हैं कि यहाँ 13 और 12 दिया गया है तो ये ट्रिपलेट बन गया। अब 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ पे मान मिल गया tan थीटा, तो 5, 12 का कॉम्बिनेशन बनेगा और इन्हीं से cot थीटा भी बनना है। बाकी sin थीटा दिया रहेगा, cos थीटा दिया रहेगा, sec थीटा दिया रहेगा, sec तो है ही, cosec दिया रहेगा। तब मान परिवर्तित हो जाना है, फिर यहां और यहां से करना पड़ेगा। इन्हीं दोनों में P और B डिसाइड कर लेना, तो ये P है, ये B है, तो इन्हीं द्वारा tan थीटा और cot थीटा बन जाना है। तो कंपटीशन करते हुए बच्चे केवल ट्रिपलेट याद रख के प्रश्न बना लेते हैं। बाकी जैसे ही प्रोडक्ट में आएगा तो वहां मान थोड़ा सा वो होगा, अंतर देगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। बाकी मैं प्रश्न लेकर के आऊंगा, आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे कैसे अंतर वेरी कर जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।